यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सबको अवसर मिला है, वचन के माध्यम से हम बात करेंगे। आज का वचन पाया जाता है नीति वचन 19 अध्याय 23 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार जो कोई परमेश्वर के भय को मानकर चलता है वो जीवन में बढ़ता है और परमेश्वर की ओर से आशीषित होता है। परमेश्वर का भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, जैसे कि दाऊद कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सचमुच हमारा परमेश्वर महान और दयालु परमेश्वर है। हम पर अपने कृपा भरी दृष्टि को वो बना कर रखता है और जब भी हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, उसे पुकारते हैं, आंसुओं के साथ गिड़गिड़ाकर हम उससे प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। जैसा कि आज का वचन ये कह रहा है कि परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, उसके साए में ठिकाना पाकर वो सुखी रहता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे मनों को तौलता है, हृदय के विचारों को वो जानता है। परमेश्वर से हम कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। वो हमारे हर एक विचार को, जो हम बोलते हैं, सोचते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। उसकी नज़रें सदैव हमें निहारती हैं। प्रियो, हम कहीं भी क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर हमें देखता है। परमेश्वर मन को जांचने और परखने वाला परमेश्वर है और जैसे हमारे विचार हैं, यदि हम अच्छे विचारों को मन में रखेंगे तो परमेश्वर उसके अनुसार हमें प्रतिफल अवश्य देगा। परमेश्वर का वादा है अपने संतानों से। वो कहता है, मुझ पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह, तू सच्चाई के मार्ग पर चल, मैं जीवन भर तेरे संग संग चलूँगा। हमारा परमेश्वर हमारे संग संग रहता है। कब? जब हम उसके डर और भय में होकर चलेंगे। प्रियो, हम कैसे परमेश्वर के डर और भय में होकर चल सकते हैं? हम क्या करें जिससे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें? वचन के अनुसार जो परमेश्वर के भय में चलता है वो उसके साए में ठिकाना पाता है, वो सुखी रहता है। उसके वचनों को मानकर हम सुखी रह सकते हैं। हम परमेश्वर से अटूट प्रेम करके सुखी रह सकते हैं। जब हम उससे अटूट प्रेम करेंगे, मतलब कभी ना टूटने वाला, कभी अलगाव नहीं हो सकता। परिस्थितियों की वजह से परमेश्वर के प्रेम से हम अलग नहीं हो सकते हैं। यह है अटूट प्रेम। परिस्थितियाँ चाहे कैसी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं होना है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका प्रेम अद्भुत है। हमारे परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र यीशु को दिया, हमारे लिए दिया, और वो यीशु मानव रूप में आकर इस संसार में रहा। प्रियो, हमारे लिए उसने अपने प्राणों को दे दिया। वो क्रूस पर क्रूसित हो गया, लहू बहाया हमारे लिए। उसके हम एक एक कतरे से खरीदे गए हैं। तो वो हमसे प्रेम करता है। हम परमेश्वर से कैसे प्रेम करें, कैसे उसे साबित करेंगे? प्रभु जी, हमें भी आपसे प्रेम है। तो अटूट प्रेम करके हर परिस्थिति में हम उससे प्रेम करें। समय के साथ हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति बदलना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम जैसे कल प्रेम करते थे वैसे हम आज भी प्रेम करेंगे। हमारे सामने सुख की परिस्थिति हो, दुख की हो, चाहे जैसी हो, हम हर एक हालात में परमेश्वर से प्रेम करेंगे। यह है अटूट प्रेम। उसके वचनों को मानकर हम उसे बता सकते हैं, प्रभु जी, हम आपसे प्रेम करते हैं। उसकी आज्ञा के अनुसार वचन पर चलकर हम जब बढ़ते जाएंगे, तब हम परमेश्वर के डरवैये कहलाएंगे। प्रियो, कभी कभी मनुष्य बड़ा ही निराश हो जाता है। आज के समय में अधिकतर लोगों के मन में निराशा है। जिससे भी पूछो
वो निराश है, दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, वो उसकी वजह से परेशान है। लेकिन परमेश्वर कहता है यहोवा पर भरोसा रख, तू प्रार्थना कर, मेरी आज्ञाओं को मान, मेरे डर और भय में होकर चलो, मैं हूं तेरे संग, मैं पल पल तेरे संग रहने वाला परमेश्वर हूं। आज संसार में अधिकतर लोग सुख और शांति की तलाश में हैं, पर उन्हें शांति नहीं मिल रही है। तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, वो उपाय कर रहे हैं जो उन्हें मनुष्य बताते हैं। वो उपाय हमें करना है जो हमें परमेश्वर बताता है। हमें परमेश्वर की बातों को ध्यान करना है। और परमेश्वर की बातें कहाँ हैं? वचन को पढ़ना है, वचन में ढूंढना है। हमारा परमेश्वर हमसे कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं ना, मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे चलाने वाला परमेश्वर हूं। प्रियो, बहुत सारी कोशिशों के बाद भी आज मनुष्य सुख और शांति को नहीं महसूस कर पा रहा। वजह सिर्फ इतनी है कि हम संसार के तौर तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता। हमारे पास वचन है, हमें वचनों में पढ़ना है, वचनों में सुख और शांति को ढूंढना है। और जो कोई वचन पढ़ता है, आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर के भय में चलता है, प्रियो, परमेश्वर उसके लिए हर एक रास्ते को खोल कर देता है। ऐसा हो नहीं सकता है कि हम परमेश्वर से शुद्ध मन के साथ हम प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारी प्रार्थना ना सुने, उत्तर ना दे। ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए स्वयं रास्ता खोलते हैं। वो आपको पवित्र आत्मा देंगे। आप जैसे जैसे वचन को पढ़ते जाएंगे, नित्य प्रतिदिन आप आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे। और जब आप आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे, आपके संसार के प्रति लगाव कम होता जाएगा। आप एक सत्य के मार्ग का चुनाव कर लेंगे वचन के माध्यम से, क्योंकि प्रियो, हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति, उसका कोई भी संतान इस पृथ्वी में अंधकार में रहे, अंधकार में चले और उसे जीवन में ठोकर लगे। नहीं, हमारा परमेश्वर वो चाहता है कि हम उसके बनाए हुए मार्ग पर चलें। अपने लोगों के लिए वो रास्ते को खोल कर देगा। अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। पवित्रता, सिधाई और खराई और सच्चाई से चलें। निरंतर आप पूरे मन से प्रार्थना करें, पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करें। और परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना सामने हो, हम किसी के साथ समझौता ना करें। किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में समझौता नहीं होना चाहिए। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और जब हम निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, अपने कामों को परमेश्वर पर डाल देंगे, अपने भरोसे को, पूरा भरोसा हम परमेश्वर में रखेंगे। ये संसार और संसार की वस्तुओं पर नहीं, हमें परमेश्वर में भरोसा है। क्योंकि आज हमारे पास जो वचन है, परमेश्वर चाहते हैं कि इन वचनों को हम पढ़ें, रोज बरोज पढ़ें। ये सिर्फ रखने के लिए नहीं है, ये थोड़े समय के लिए नहीं है। जितना हम वचन पढ़ेंगे उतने ही हम वचन को गहराई से समझ पाएंगे। सब कुछ पवित्र शास्त्र में है प्रियो। हमें कहीं भी कुछ भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है किसी के पास जाने की। हमें परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। और जब जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं, हम किसी मनुष्य से नहीं बात करते हैं। हम उससे बात करते हैं जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसने हमें रचा, हम उससे बात करते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर में निरंतर आप प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर का आशीष भरा हाथ, उसकी दया आप पर है। बस हम परिस्थितियों की वजह से परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। वो कहता है तुम मुझसे प्रार्थना करो, तुम मुंह पसारो, मैं उसे भर दूंगा। तुम मेरे नाम से मांगो, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। प्रियो, जहां पर परमेश्वर है वहां पर किसी बात का डर नहीं, किसी बात का भय नहीं। सिर्फ परमेश्वर के डर और भय में होकर
जब हम चलेंगे प्रियो, उसकी आशीष हम पर होगी, उसकी दया हम पर बरसेगी। और जहाँ पर प्रभु की दया है वहाँ पर जीवन का आनंद है। आप अपने हृदय में जीवन के आनंद को महसूस करेंगे और आनंद से भरकर परमेश्वर को आप धन्यवाद देंगे। आपका मन करेगा कि मैं बैठूं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूं। आप चलते फिरते उठते बैठते जहाँ भी होंगे अपने आप धन्यवाद देंगे। आपको किसी बात की फिक्र नहीं होगी, किसी बात की चिंता नहीं होगी। कल क्या खाएंगे, हम कल क्या पहनेंगे, कल क्या करेंगे। आप कल की चिंता को छोड़कर बड़े ही आनंद से भरकर आप हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और जब आप ऐसा करेंगे प्रियो, परमेश्वर की अपरंपार आशीष आप पर होगी, आपके परिवार पर होगी, आपके कार्य के क्षेत्र में होगी, आपके बच्चों पर होगी। जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं, जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो बच्चे सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उन पर अपरंपार आशीष की वर्षा होगी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 परम पवित्र सर्वसामर्थी परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। अपने सभी भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हालेलुया। एक एक जन पर प्रभु जी आप अपनी आशीष को उंडेल कर दें पिता। हालेलुया। जैसे कि वचन परमेश्वर के भय मानने से जीवन बढ़ता है। हालेलुया हालेलुया। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु, उसके जीवन में आनंद होता है, जीवन की भरपूरी होती है। हालेलुया। हमारे भाई बहनों के जीवन में आनंद को लेकर आइए प्रभु जी, उन पर अपरंपार आशीषों की वर्षा कीजिए खुदाबंद। यदि कोई दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है प्रभु, आप ज़्यादा जानते हैं खुदाबंद। हालेलुया। क्योंकि आपकी दृष्टि सदैव अपने डरवैयों पर लगी रहती है पिता परमेश्वर। हालेलुया। उनको दर्द से, दुख से, तकलीफ से प्रभु जी छुटकारा दीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी हर एक कार्य के क्षेत्र में परमेश्वर उनको आशीष दीजिए खुदावंद। तमाम जो रुकावटें आती हैं जिन्हें हमारे भाई बहन महसूस कर रहे हैं प्रभु जी, हालेलुया, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट महसूस कर रहे हैं तो यीशु के नाम से हालेलुया, आज इसी पल इसी क्षण हालेलुया वो रुकावट दूर हो गई है। हालेलुया। परमेश्वर को अपने हाथों को उठाकर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। एकमात्र नाम है, वो है यीशु मसीह का। जो कोई यीशु के नाम को लेता है वो कभी भी नीचे नहीं गिरता, वो कभी भी हालेलुया निराश नहीं होता, उसका मुंह कभी काला नहीं होता। हमेशा वो अपने सिर को उठाकर हालेलुया चलता है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि उसने यीशु के नाम में विश्वास किया, यीशु के नाम में सामर्थ है। हालेलुया हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।